भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह अपमानित करने का काम किया पारस बाबू को, रामविलास पासवान जी के छोटे भाई को। इनका वोट तो लेना जानती है, लेकिन जब दलितों को सम्मान देने की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मुंह फेर लेती है। और जीतन राम मांझी जी ने कहा है कि हमारी पॉलिटिकल औकात को नज़रअंदाज किया गया। हमारी औकात को जल्द ही एनडीए में आपको देखिएगा, ये 5 पांडवों के बीच महाभारत शुरू हो जाएगा। मांझी, मल्हा, मुसलमान और पासवान एक साथ यदि एक प्लेटफार्म पे आ जाता है इस साल 2025 में, तो हम सामाजिक न्याय की सरकार बनाएंगे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। एनडीए से नाराज जीतन राम मांझी ने एनडीए को अल्टीमेटम दे दिया है। आपको बता दें, जीतन राम मांझी ने कहा है कि देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव हो या दिल्ली विधानसभा चुनाव हो, हमें अनदेखी किया गया है और बिहार में ऐसा नहीं चलेगा। एनडीए को हैसियत अपना हम दिखा देंगे बिहार में विधानसभा चुनाव के समय में। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल हैं। जिस तरह से जीतन राम मांझी कर रहे हैं कि हैसियत दिखा देंगे एनडीए का, क्या लग रहा है, एनडीए में फुट हो गया है क्या? नहीं, हमने भी आदरणीय जीतन राम मांझी जी का बयान देखा है। कल वो गया में बयान दे रहे थे और आदरणीय जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, दलित के बड़े चेहरा हैं, बड़े नेता हैं और अभी भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। तो निश्चित रूप से जो अपमान हमारे नेता, दलित के बड़े नेता हैं पशुपति पारस जी, भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह अपमानित करने का काम किया पारस बाबू को, रामविलास पासवान जी के छोटे भाई को। और जिस तरह झारखंड के चुनाव में, यह तो पूरी तरह से एनडीए का अंदरूनी मामला है, इससे हमारा कोई लेना देना। लेकिन सवाल है ना कि दलितों को क्यों अपमान किया? पशुपति पारस कल हाजीपुर में कर रहे हैं कि हम दलित हैं इसलिए टिकट काट दिया गया। आज जीतन राम मांझी का बयान आ रहा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से दलितों के सम्मान का उम्मीद नहीं किया जा सकता, पूरी तरह से बेईमानी है। भारतीय जनता पार्टी दलित का वोट तो लेना जानती है, लेकिन जब दलितों को सम्मान देने की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मुंह फेर लेती है। जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, देश के गृह मंत्री, जब अंबेडकर साहब का अपमान कर सकते हैं, जब राज्यसभा में जिस तरह अंबेडकर साहब का उन्होंने अपमान किया और हम लोगों ने, पूरे देश ने कहा कि आदरणीय अमित शाह जी को अपने कहे हुए बातों पर माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन अहंकार में उन्होंने अपनी बातों पर पश्चाताप नहीं किया। हम लोगों ने कहा था कि अंबेडकर साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अंबेडकर साहब हमारे ईश्वर हैं, गॉड हैं देश के दलितों को। और रामविलास पासवान जी के भी भगवान थे अंबेडकर साहब, तो हमारे दोनों भगवान। तो जिस तरह जीतन राम मांझी जी की अनदेखी की गई झारखंड में और अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव में, तो निश्चित रूप से हमारे नेता पारस बाबू का अपमान किया। अब एनडीए में उनका अपमान हो रहा है। अब तो यह आदरणीय जीतन राम मांझी जी को फैसला लेना है, हमारा तो कोई लेना देना है नहीं। 20 सीट हम न तो 3 में हैं न तो 13 में हैं। अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कितना सम्मान दे पाती है। और जीतन राम मांझी जी ने कहा है कि हमारी पॉलिटिकल औकात को नज़रअंदाज किया गया, हमारी औकात को। तो निश्चित रूप से हमारा भी मानना है कि आदरणीय जीतन राम मांझी जी का बड़ा पॉलिटिकल औकात है। और निश्चित रूप से वो जो बोल रहे हैं, अब उनकी जो पीड़ा झलक रही है और एनडीए में जो उनको अपमानित किया गया है और एनडीए में जिस तरह चल रहा है प्रिंस जी, यह एनडीए जो बिहार में कहता है कि हम 5 पांडव हैं, 5 पांडवों की पार्टी है, जल्द ही एनडीए में आपको देखिएगा, ये 5 पांडवों के बीच महाभारत शुरू हो जाएगा। ये पांडवों के बीच ही जो अपने आप को पांडव बता रहे हैं, इस पांडवों के बीच ही जल्द ही महाभारत शुरू हो जाएगा। महाभारत इस चुनाव के समय भागेंगे भी लोग, क्या लग रहा है? अब हम कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं, हम तो कोई पॉलिटिकल पंडित है नहीं।
उतना बड़ा ज्ञानी है नहीं कि हम कल की बात आज ही बता दें, लेकिन एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और हमारा भी मानना है बिहार में यदि मांझी, मल्लाह, मुसलमान और पासवान, मांझी, मल्लाह, मुसलमान और पासवान एक साथ यदि एक प्लेटफार्म पे आ जाता है इस साल 2025 में, तो हम सामाजिक न्याय की सरकार बनाएंगे। मांझी जी को ऑफर दे रहे हैं आप लोग भी? नहीं, हम वो बड़े नेता है, आदरणीय मांझी जी को इतनी हमारी औकात नहीं है कि हम मांझी जी को ऑफर दें। आदरणीय दे रहे हैं? नहीं, हम कोई राय इतनी, हम उनसे बहुत छोटे हैं, उनसे हम लोग सीखते हैं, उनको हम राय नहीं दे सकते हैं। उनसे तो हम राय लेने जाते हैं समय समय पे, वो हमारे गार्जियन है, अभिभावक है। लेकिन जिस तरह एनडीए में उनके साथ किया गया सलूक, या मांझी जी का अपमान नहीं है, पारस बाबू का जो अपमान किया, बेइज्जत किया एनडीए ने, भाजपा ने, वह पारस बाबू का अपमान नहीं है, देश के करोड़ों दलितों का, अम्बेडकरवादियों का, जय भीम वाले लोग का और रामविलास पासवान जी का अपमान है। लेकिन उनके बेटा हैं जीतनराम मांझी के संतोष सुमन, वो कह रहे हैं कि देखिए जीतनराम मांझी जी का कहने का वो मतलब नहीं था, मीडिया के लोगों ने तोड़ मोड़ कर इसको पेश किया है। जीतनराम मांझी हो या एनडीए हो, इंटैक्ट है पूरी तरीके से, एनडीए में सब कुछ ठीक है, कोई सीट की डिमांड नहीं की गई थी। देखिए, हम अपने बड़े भाई संतोष सुमन जी की बातों पे कोई टीपा टिप्पणी नहीं करेंगे। हमने कहा ना कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। यह जो 5 पांडव है, इसमें निश्चित रूप से महाभारत मचेगा, ये आपस में ही लड़ मर के मिट जाएंगे और हम लोग सोशल जस्टिस की, सामाजिक न्याय की बिहार में इस वर्ष सरकार बनाएंगे, है ना। निश्चित रूप से अब 2 दशक हो गया है, 2 दशक से एक व्यक्ति का राज है, एक व्यक्ति बिहार में राज कर रहा है, तो निश्चित रूप से बिहार की जनता उब चुकी है। तो आपने देखा हमारे साथ श्रवण अग्रवाल थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए 2 दशक हो गया है, एक व्यक्ति बिहार में राज कर रहा है और हम लोग उब चुके हैं। पासवान, मल्लाह, मुसलमान, ये लोग सब कोई साथ आ जाए तो सोशल जस्टिस की सरकार बन जाएगी बिहार में। अब जीतनराम मांझी के बयान को लेकर बिहार में सियासत खूब हो रही है, लगातार बयान आ रहे हैं कि जीतनराम मांझी एनडीए में नाराज है और एनडीए में जीतनराम मांझी को अनदेखा किया जा रहा है। राज खबर इतना ही, इससे तमाम खबर बने रहे। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल। हैप्पी न्यू ईयर भाई। हैप्पी न्यू ईयर। काहे रे भाई, तोर जिंदगी में ऐसा का हो गल कि तोरा की नौका साल हैप्पी लाग रहल बा? मतलब ई कि नयका साल तो आ गइल, हाँ, लेकिन बदले वाला का बा? उहे पर्चा लीक होई, उहे नौकरी खातिर मारा मारी, काम धाम के चक्कर में पलायन, उहे बेरोजगारी, मेडल लटकत रही गला में, माथा पर दुख और चिंता के गोड़ छपाई, सरकार से हक के खातिर रोवा, धरना, प्रदर्शन, लाठी खा, मार खा, थप्पड़ खा। 20 साल से दुख चिपकल बा, कहवा से हैप्पी हो दी रे भाई? बात तो तू एकदम सही बोला था। अब बता, बिहार के युवन के न्यू ईयर कब हैप्पी हुई? देखो, बिहार के युवन के न्यू ईयर तो तब हैप्पी हुई जब हमनी सब मिल के नया सरकार बनावल जाए। अरे हैप्पी न्यू ईयर। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।
नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लेकर आए हैं गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ छोटे बच्चों का रखरखाव एवं NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन विधि से सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं OPD की सुविधा न्यूनतम दर पर प्राप्त करें। NSMCH, अम्हारा, बेहटा, पटना।